हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिमाचली कौशल में। मैं कौशल आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ये काफ़ी बेनिफिट पहुँचाएंगे। हम शुरू करें उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन दिया है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है और कमेंट करना है। जितनी भी नॉलेज आपको मिले उससे रिलेटेड वो सब आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन में को ढूंढने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्ष का था। तो यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जो कि 1952 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वो 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जिनका कार्यकाल रहा है 1952 से 1956 तक पहला, फिर 1963 में दूसरी बार वो सीएम बने थे और 67 तक रहे थे। फिर 67 में वो तीसरी बार बने और 72 तक रहे थे, और 72 में वो चौथी बार बने और 77 तक रहे थे। तो ये 4 टर्म तक वो सीएम रहे थे। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है 1699 दिन तक वो सीएम रहे थे। एग्जैक्ट इतने दिन तक नहीं रहे थे, वो इससे काफ़ी ज़्यादा रहे थे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। सतलुज हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। सतलुज के बारे में एक दो बात और याद रखनी है कि सतलुज का वैदिक नाम जो है वो है स्तुद्री, और सतलुज का सांस्कृतिक नाम है वो है शतद्रु। सतलुज जो निकलती है वो निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप रखस्थाल से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश थे एम.एच. बेग, हमीदुल्ला बेग। तो अगर बात प्रथम न्यायाधीश की आती है तो एम.एच. बेग होगा, लेकिन अगर प्रथम महिला न्यायाधीश की आती है तो न्यायमूर्ति लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गसोता मेला किस जिले से संबंधित है। तो गसोता मेला हमीरपुर ज़िले से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो गसोता मेला हमीरपुर से संबंधित है। हमीरपुर का एक और मेला भी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जो कि बहुत फेमस है। वो है होली मेला, जो कि लगता है सुजानपुर टिहरा में, और वो संसार चंद द्वारा शुरू किया गया था। होली मई मार्च में आती है, तो ये मेला भी मार्च में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गौरी देवी का टिब्बा चोटी किस जिले में स्थित है। तो ये है चंबा जिले में स्थित। तो चंबा में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो है 4030 मीटर। तो चंबा जिले की एक और क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है पीर पंजाल चोटी, और उसकी हाइट है 5972 मीटर, 5972 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुल्लेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिचंद ने। हरिचंद ने गुल्लेर रियासत की स्थापना की थी। और एक जो और क्वेश्चन बनता है कि कब की थी, तो वो की थी 1405 ईस्वी में, 1405 एडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे। तो इसका राइट आंसर है डी, डलहौजी में। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे वैसे विधि सिंह है नाम लिखा हुआ, वैसे इनका नाम विधि चंद था। ये कांगड़ा के राजा थे। ये शासक बने थे कांगड़ा के 1585 ईस्वी में, जो कि अकबर का समकालीन वक्त ही था। तो इन्होंने अपने बेटे का नाम था त्रिलोकी चंद, को बंधक बनने के लिए छोड़ा था अकबर के दरबार में। क्या होता था कि अकबर क्या करता था, पहाड़ी राजाओं को अपनी गुलामी स्वीकार करने के लिए इनके बच्चों रिश्तेदारों को बंधक बना लेता था, ताकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सके। तो इन बिधि चंद का बेटा जो कि त्रिलोकी चंद थे, वो अकबर के दरबार में बंधक बनकर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धमवारी सुंदा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पब्बर।
पब्बर नदी पर बनी हुई है ये धमवारी सुंदा जल विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPPCL की मदद से चल रही है। और पब्बर नदी जो है ये टॉस की सहायक नदी है और टॉस यमुना की सहायक नदी है। तो इनडायरेक्टली ये सब दोनों ही यमुना की सहायक नदी है। जो ये धमवारी सुंदा परियोजना है ये शिमला में स्थित है और ये 70 मेगावाट की परियोजना है। इसी के साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है वो है कि पब्बर नदी पर एक और जल विद्युत परियोजना स्थित है, वो है आंध्रा जल विद्युत परियोजना। वैसे अगर देखा जाए तो ये आंध्रा खड्ड पर बनी हुई है आंध्रा जल विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की मदद से चल रही है। शिमला तहसील रोडू में बनी हुई है ये, और ये 16.95 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। और आंध्रा खड्ड जो है वो पब्बर नदी में आकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का राज्य बना तो कौन से नंबर का राज्य बना ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18वें नंबर का राज्य बना था ये। इसके साथ ही साथ एक कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और हैं कि ये 18वें नंबर का राज्य कब बना था। तो ये बना था 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान से। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया था रिज मैदान से कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन रहा है और 18वां राज्य बन रहा है ये भारत का। तो इसी के साथ साथ एक डेट और इम्पॉर्टेंट जो है वो है 18 दिसंबर 1970, क्योंकि ये वही डेट है 18 दिसंबर 1970 जिस दिन ये हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का रेजोल्यूशन हमारी पार्लियामेंट संसद में पास कर दिया गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉर्ड ब्रूस वेनेजुएल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास है? तो ये मंदिर डल झील के पास है जो लॉर्ड ब्रूस वेनेजुएल को समर्पित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंडी जिले के किस शहर के पास मचियाल झील है? तो इसका राइट आंसर है जोगिंदरनगर। जोगिंदरनगर के पास मंडी जिले में मचियाल झील स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो था 27,018 वर्ग किलोमीटर और जो विधानसभा की सीटें थी वो थी 36। लेकिन जब 1 जुलाई 1954 को ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़कर 28,185 हो गया था। और उसके बाद जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन हुआ तो पंजाब का कुछ काफ़ी एरिया हिमाचल में मिलाया गया, तब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हुआ था 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि 55,673 वर्ग किलोमीटर का एरिया हिमाचल प्रदेश ने कब ग्रहण कर लिया था, तो वो 1 नवंबर 1966 को ग्रहण कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंबा राज्य के पुरावशेषों के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेपी वोगेल। जेपी वोगेल थे चंबा राज्य के पुरावशेषों के लेखक। लेकिन इनकी एक और फेमस बुक है जिसका नाम है कैटलॉग ऑफ द भूरी सिंह म्यूजियम चंबा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जेपी वोगेल की दूसरी कौन सी बुक है, वो है कैटलॉग ऑफ द भूरी सिंह म्यूजियम चंबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है देवदार। देवदार हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। इसी के साथ साथ एक और बात याद रखनी है कि देवदार का जो अन्य नाम है इसको देवदारू भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। साथ ही साथ राज्य वृक्ष की बात हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि राज्य पशु कौन सा है हमारा। तो हमारा राज्य पशु है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। और हमारा राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो है वेस्टर्न ट्रैगोपान जिसे जुजुराना कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी होता है फुलगर। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पक्षी हमारा पहले कौन था।
अब तो चेंज हो गया है, अब तो वेस्टर्न ट्रैगोपान जुजुराना है, लेकिन पहले कौन था? तो पहले था मोनाल। और एक बात याद रखनी है कि राज्य पुष्प कौन सा है? तो हमारा राज्य पुष्प है गुलाबी ब्रांच। गुलाबी ब्रांच का जो इंग्लिश में कहते हैं इसको, वो है पिंक रोडोडेंड्रॉन, इसका इंग्लिश में नाम है। रोडोडेंड्रॉन की एक्चुअल धरती पर 900 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से एक है पिंक रोडोडेंड्रॉन। और हमारी राज्य मछली कौन सी है? तो वो है गोल्डन महसीर। ये भी याद रखना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारी जो राज्य मछली है वो है गोल्डन महसीर। राज्य वृक्ष है देवदार। राज्य पशु है हिम तेंदुआ। राज्य पक्षी है वेस्टर्न ट्रैगोपान जुजुराना। राज्य पुष्प है गुलाबी ब्रांच। प्रजातियां हैं हम गुलाबी ब्रांच है हमारा राज्य पुष्प, जिसे इंग्लिश में रोडोडेंड्रॉन कहते हैं, पिंक रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 6 है, ऑप्शन बी। लेकिन अगर एक्चुअल एट प्रेजेंट की बात करें तो इसका आंसर 7 होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। पहले जो था वो जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन अब वो 2 यूनियन टेरिटरी में बंट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिनकी कि दोनों यूनियन टेरिटरी की सीमा भारत के साथ लगती है। तो अब इसका आंसर 7 होगा, क्योंकि अब सबसे पहली आ जाती है लद्दाख, दूसरी जम्मू कश्मीर, साथ में तीसरी पंजाब, फिर चौथी हरियाणा, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठी आ जाती है उत्तराखंड, और सातवीं इंटरनेशनल बाउंड्री जो 200 किलोमीटर की तिब्बत के साथ लगती है वो भी इंक्लूड होगी। तो ये 7 स्टेट्स आ जाती हैं जो कि हिमाचल के साथ लगती हैं। अगर स्पेसिफिक करके पूछा जाता है कि यूनियन टेरिटरी कितनी लगती है, तो वो 2 लगती है। प्रॉपर स्टेट्स कितनी लगती हैं, तो वो लगती हैं 4। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री पूछा जाता है तो वो 200 किलोमीटर की एक ही है जो तिब्बत वाली है। टोटल एरिया जो हमारा हिमाचल का बाउंड्री बनती है वो बनती है 1170 किलोमीटर की, जिसमें से कि 200 किलोमीटर तिब्बत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिलों की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मंडी। मंडी की जो सीमाएं हैं वो 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लगती है। इसके लिए आप मैप चेक करें, 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लगती है, तो इसका राइट आंसर मंडी होगा। एक और डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, जिसकी सीमा 6 डिस्ट्रिक्ट से लगती है। आप इस क्वेश्चन के लिए मैप को, हिमाचल के मैप को जरूर देखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और चारों ही हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें से पहले शांता कुमार हैं, वो 2 बार हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। पहली बनी है वो 1977 में और दूसरी बार बनी है वो 1990 में। इसी के साथ साथ फिर दूसरा ऑप्शन आता है वाई एस परमार। वाई एस परमार वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं कि 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले वो 52 में बने थे, फिर वो 63 में बने, फिर 67 में और फिर 72 में। वो 4 बार बने। फिर प्रेम कुमार धूमल की बात करेंगे, ऑप्शन सी। प्रेम कुमार धूमल भी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, एक 1958 में और एक 1998 में और दूसरे 2007 में। लेकिन जो वीरभद्र सिंह जी थे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 6 बार बने हैं, जिसमें से वो पहली बार बने 1983 में, दूसरी बार 1985 में, तीसरी बार वो 1993 में बने, फिर 1998 में बने, फिर 2003 में बने और फिर 2012 में बने, और 2012 से वो 17 तक अंतिम बार सीएम बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शिशु मेला मनाया जाता है तो किनके द्वारा मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है बुद्धिस्ट द्वारा, बौद्धों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये अलग अलग वक्त में मनाया जाता है, वैसे जनरली ये जून और जुलाई के टाइम में अलग अलग गोम्पा में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शान और शाबुल लोक नृत्य किसे समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है बी, भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को ये समर्पित है। शान और शाबू लोक नृत्य लाहौल घाटी में का ये प्रमुख लोक नृत्य है, जो कि भगवान बुद्ध की के लिए किया जाता है। शान एक तरह की प्रार्थना है, गाना है, जो भगवान बुद्ध को याद करके गाया जाता है।
चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिल कालेश्वर मंदिर स्थित है। सबसे पहले, बिल कालेश्वर मंदिर का एक और नाम है, इसे बिल्ली कालेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये पड़ता है हमीरपुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमीरपुर। हमीरपुर के नादौन एरिया में ये पड़ता है। हम वहाँ की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने बिल्ली की हत्या की हो तो वो उसके पाप से मुक्त हो जाता है अगर यहाँ पर मत्था टेके। तो इसका राइट आंसर होगा हमीरपुर। हमीरपुर के नादौन एरिया में बिल्ली कालेश्वर मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न किस जिले में महाराणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है। तो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है ये कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। व्यास नदी पर जब पौंग बांध बनाया गया था 1975 में, तो ये अस्तित्व में आया था। इसका दूसरा नाम पौंग जलाशय भी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पौंग बांध से जो संबंधित होगा कि पौंग बांध कितने मेगावाट का है। तो ये 360 मेगावाट का है। बीबीएमबी की मदद से ये चलाया जा रहा है और व्यास कांगड़ा पर बना हुआ है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो पौंग बांध है वो व्यास नदी पर बना हुआ है कांगड़ा में, 360 मेगावाट का, और बीबीएमबी के सहयोग से वो चलाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब एनआईटी। एनआईटी हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में स्थित है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एनआईटी का पुराना नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर। जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर था ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, 1986 में, लेकिन इसे एनआईटी बनाया गया था 26 जनवरी 2002 में। तो ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर है 123, 123। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है वो 123 है। और जो 2001 में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व था वो 109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। तो ये दोनों ही याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस तिथि से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला अस्तित्व में आया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। और अगर किसी को डिटेल में पता है हिस्ट्री 1851 से लेकर, तो वो पूरी कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न किस जिले में साक्षरता दर न्यूनतम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो है चंबा की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चंबा की जो साक्षरता दर 2011 में थी वो थी 73.19%। और जो 2001 में थी वो थी 63.73%। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, 73.19% थी 2011 में लिटरेसी रेट चंबा की। और 2001 में 2001 में इसकी जो लिटरेसी रेट थी की परसेंटेज थी वो थी 63.73%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है। तो जो देव घाटी के नाम से प्रसिद्ध है वो है कुल्लू घाटी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कुल्लू। तो कुल्लू घाटी देव घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। कुल्लू में एक और घाटी है रूपी घाटी जो कि चांदी के खानों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत के अनुसार 1400 बीसी बिफोर क्राइस्ट के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुशर्मा चंद्र ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की
उत्पत्ति का प्रमाण दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर चंद। हरिहर चंद ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के डैश राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जिस पर कि हम डिटेल्ड बात ऊपर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा के चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे वो हुए थे नवंबर 1951 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 36 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव हुए थे और जिसमें कि कांग्रेस विजयी रही थी और डॉक्टर वाई एस परमार प्रथम बार सीएम बने थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोची सबसे लोकप्रिय त्योहार है? सबसे पहले गोची का एक और नाम है गोटसी त्योहार भी इसे कहते हैं। तो जो गोची त्योहार है ये चंद्रभागा घाटी का लोकप्रिय त्योहार है। तो ये लाहौल में मनाया जाता है और चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भागा घाटी में। तो इस त्योहार के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये त्योहार पुत्र जिनके घर में जन्म होता है वो लोग इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये पुत्र जन्म का एक तरह से त्योहार होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक लिखी है? तो जो द बुक ऑफ हिमाचल प्रदेश परिचय इज रिटन बाय, तो ये जो बुक लिखी है ये लिखी है देवराज शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर होगा देवराज शर्मा। देवराज शर्मा की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक और भी है, उसका नाम है हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक। तो ये भी याद रखना है कि देवराज शर्मा की एक बुक है हिमाचल प्रदेश परिचय और दूसरी है हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिरमौर जिले से वो संबंध रखते थे। सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से वो संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1970 में। अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो 2 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की स्थापना की गई थी। इसी के साथ एक और बात ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम कुलपति थे, वाइस चांसलर, वो थे रामकरण सिंह। हिमाचल प्रदेश के प्रथम कुलपति थे रामकरण सिंह। और जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान कुलपति हैं, वाइस चांसलर, वो है श्री ज्योति प्रकाश। प्रोफेसर ज्योति प्रकाश वर्तमान एचपीयू के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं और ये 27वें नंबर के एचपीयू के कुलपति हैं। इससे पहले जो कुलपति थे वो थे डॉक्टर सिकंदर कुमार, जो कि 26वें नंबर के कुलपति थे। वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 82.8%। 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट जो थी वो थी 82.8%, 82.8%। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 2001 में हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी थी? तो वो थी 76.48%। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो जो ये करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना है ये है सतलुज नदी पर बनी हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर किन्नौर में ये बनी हुई है और ये 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है जो कि जेपी इंडस्ट्री के सहयोग से चलाई जा रही है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि जेपी इंडस्ट्री की मदद से हिमाचल प्रदेश में एक और जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है जो है बसपा द्वितीय। बसपा द्वितीय भी जेपी इंडस्ट्री की मदद से चलाई जा रही है जो कि सतलुज की सहायक नदी बसपा नदी पर ये बनी हुई है, किन्नौर में ही है बनी हुई और ये है 300 मेगावाट की। तो ये भी याद रखना है। तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब यहीं पर रोक देते हैं।
मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, आशा करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो या किसी तरह की छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो उसे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट टाइम मैं उसे सुधारने का पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।